हेलो, वेलकम टू केन स्टडीज। सीएपीएफ एसी 2021 का जो हमने कल कट ऑफ आपको अपलोड किया, उसमें कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि उन्होंने डाउट रेज किया कि हमारा बीच में हम आ रहे हैं तो हमको क्या करना है। मीन्स अप टू मार्क नहीं है उनका, मार्क उन्हें मार्क्स जो आ रहा है वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं लग रहा है। कुछ लोगों ने देखो ये डाउट अराइज किया कि आपने कट ऑफ बहुत ज़्यादा बता रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा बता रहे हैं। तो मैं ये मान रहा हूँ कि जिनका मार्क्स देखो कम हो रहा है, उनको ऑब्वियसली लगता है कि ये कट ऑफ ज़्यादा है, इतना ज़्यादा कभी गया नहीं है। बट रिमेंबर 2017 में आपके कट ऑफ ऑलरेडी हाई थे। इतना हाई नहीं था जो हमने प्रेडिक्ट किया है, लेकिन करीब-करीब थोड़ा-सा ही उससे ज़्यादा हमने इस चीज़ को प्रेडिक्ट किया। तो इसका कारण क्या है कि सीट कम है और इस बार जो पेपर था, उसमें कैंडिडेट्स ने अच्छे किए हैं। मैंने आपको बताया कि मैंने उन उन कैंडिडेट्स का बहुत सारे का लिया है जो ऑलरेडी रिटन क्वालीफाई हुए हैं और जो हमारे पास टेस्ट दे रहे थे, तो हम उनके मार्क्स को जानते हैं कि वो अप्रॉक्सिमेट क्या कर रहे हैं। अब कोई भी मान के चलो कि टेस्ट में 80 हमारे पास रेगुलर कर रहा है और वो यदि हमसे बोल देगा कि मैंने 160 लाया, तो आई विल नॉट एक्सेप्ट दैट मार्क। या फिर कोई 190 ला रहा है, ये और टेस्ट में हमारा कोई ऐसा नहीं था कि जो 190 ला रहा था। तो आप इस ढंग से जो रेंज में है, मैंने उन्हीं को लिया है। मेरे पास मार्क्स बहुत सारे कैंडिडेट का था, लेकिन मैंने आपको बताया कि मैंने 50 कैंडिडेट्स का ही लिया जो मुझे ट्रस्ट वर्दी लगे कि यस ये कैंडिडेट जो है, ये इनको मैं जानता हूँ, ये प्रॉपर तरीका से मैं इनको लंबे समय से डील कर रहा हूँ, आइदर वो टेस्ट के थ्रू या व्हाट्सोएवर मीडियम के थ्रू, जिनको मैं जान रहा हूँ उनको ही लिया हूँ। तो जिनका भी अब इंटरमीडिएट में बीच में मार्क्स है, देखो एग्जैक्ट कोई भी आपको नहीं कह सकता है कि यस ये हमारे मार्क्स हैं। इसका कारण क्या है कि कुछ क्वेश्चंस मैंने खुद जो आंसर की डाले हैं उसमें बाद में मैंने रियलाइज किया है कि यस कुछ क्वेश्चंस गलत हो गए हैं, क्योंकि क्या है कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं आपको थोड़ा सा टाइम लगता है और सम टाइम जिस समय हम आंसर की उसका बना रहे थे, देयर वाज स्लिप ऑफ माइंड व्हाटसोएवर, ये हो सकता है। तो उसके कारण कुछ क्वेश्चंस है। तो ऑलरेडी देखो मान के चलो कि 2 क्वेश्चन आपका इधर-उधर होता है, ठीक है? तो 2 क्वेश्चन आपका इधर-उधर होता है तो 5.3 मार्क्स के करीब आपका ये हो रहा है। तो 5.3 मार्क्स बहुत मायने रखता है। ये आपको सिलेक्शन और नॉन सिलेक्शन में बहुत मेजर रोल प्ले करता है। तो आप श्योर नहीं हो कि कितने मार्क्स। फिर उसके बाद इंटरव्यू का आप मार्क्स देखो, ऑलरेडी हमने बहुत सारे ईयर्स के एनालिसिस किए हुए हैं। उसमें देखोगे इंटरव्यू में क्या है, कोई 70 भी ला रहा है, तो कोई 113 भी ला रहा है। आप समझ सकते हो कि ये कितना बड़ा डिफरेंस है। एक-एक नंबर डिफरेंस क्रिएट करता है, तो ये तो इतना बड़ा डिफरेंस है। तो आप क्रिएट कर सकते हो, डिफरेंस क्रिएट कर सकते हो अभी भी। कोई भी जिनका भी बॉर्डर पे है, ऐसा नहीं मान लो जैसे फॉर एग्जांपल हमने जो कट ऑफ आपको बताया, तो जो जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस इनको हमने 3 कैटेगरी में लिया। उसके बाद भी उन्हों उसमें भी कुछ लोगों ने क्वेश्चन अराइज़ किया। तो देखो क्या है कि ईडब्ल्यूएस मैं ऑलरेडी कल ही क्लियर कर चुका था कि ईडब्ल्यूएस का ये 3rd ईयर है। 3rd ईयर में अब जो है इस बार मैक्सिमम कैंडिडेट ने सर्टिफिकेट बना लिए। फिर उसके बाद सीट बहुत कम है। देखो सीट्स बहुत होते, जहाँ 1000 सीट होता है, तो वहाँ डिफरेंस क्रिएट, यहाँ आपके पास 159 सीट्स ही हैं। 159 में 10 करोगे तो आपका 16 यानी कि 16 सीट्स ही उनके पास पड़ते हैं। 16 या डिपेंडिंग ऑन 15, तो इतने ही सीट हैं, तो इतने में बहुत ज़्यादा का मार्क्स का डिफरेंस नहीं होगा ना। आपको मैंने 2019 का भी मार्क्स का एनालिसिस दिखाया, जिन कैंडिडेट्स का आ गया है। एक-एक नंबर में आपके 15-15 कैंडिडेट, कुछ मार्क ऐसे हैं जिसमें 15 कैंडिडेट, 18 कैंडिडेट, 14 कैंडिडेट, 12 कैंडिडेट होते हैं। तो ये 16 कैंडिडेट ये हो सकता है 2 मार्क के रेंज में ही आ जाएँ। तो इस वजह से डिफरेंस नहीं होगा, क्रिएट नहीं होगा। मैंने सारे चीज़ों को कंसीडर किया, तब मैं आपको बता रहा हूँ, ये सीट्स बहुत होते, तब रेंज में आते। आपको मार्क्स एनालिसिस से प्रीवियस ईयर जो ऑथेंटिक मार्क्स आए हैं, उसके आधार पे मैं एनालिसिस कर रहा हूँ। ईडब्ल्यूएस का अभी मार्क्स ही नहीं आया है, तो हम इस पर कुछ नहीं कह सकते, लेकिन जो हम ट्रेंड देख रहे हैं, उसके अनुसार अधिक से अधिक 1-2 नंबर का होगा। तो इसी वजह से हमने रेंज में लिया कि हमने जो ओबीसी और जनरल और ये का, तो पेपर 1 में हमने 126 से 132 लिया। फिर आपका जो कंबाइंड लिया है हमने 210 से 216 की इस बीच में आ सकता है। फिर 328 और प्लस माइनस 2 हमने फाइनल का लिया है। फिर उसी अनुसार आपका एससी एसटी वाला को हमने एक ग्रुप में रखा है।
तो ये हो सकता है कि किसी का 2 नंबर कम आया है इसमें से, तो वो ईडब्ल्यूएस के हैं, ओबीसी के हैं, वो हो जाए। लेकिन आपको ये एक रेंज है, इस रेंज के आस-पास में ही वो रहेगा। अब किसी का मान के चलो कि 120 आ रहा है पेपर 1 में और पेपर 2 में उन्होंने एक्सीलेंट किया है और वो 100 सपोज़ आ रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपको आप हो सकता है फाइनल सिलेक्शन आराम से पाएँ, हो सकता है इसका थोड़ा-सा कट ऑफ नीचे चला जाए। मैं श्योर कैसे बता सकता हूँ? 100% कोई भी कैसे बता सकता है? और यदि जो 100% श्योर बता सकता है, तो ही इज़ गॉड लाइक फिगर। बट मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं 100% सटीक हूँ। मुझे जो लगता है, मैंने जो एनालाइज़ किया। अब देखो जो भी रेंज में हो, अब जनरल कैंडिडेट के आपके हो, पेपर अच्छा गया आपका 2, पेपर 2 अच्छा गया और पेपर 1 में आप सपोज़ 120 ही ला रहे हो। आप होपफुल रहो कि यस मैं कर सकता हूँ। लेकिन नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होना चाहिए, ये मैं आपको इसमें बता रहा हूँ। तो 2 टाइप के कैंडिडेट को है। एक पहले हैं कि जिनके पास अटेम्प्ट रिमेनिंग है। तो जिनके अटेम्प्ट रिमेनिंग है, इवन इफ यू आर 160 मार्क, 160 मार्क भी आपको मार्क्स आ रहे हैं, उसके बाद भी यदि आपको लगता है कि पेपर 2 हमारा थोड़ा-सा अच्छा नहीं गया है, आप कंटिन्यू अपना प्रिपरेशन करते रहो। इंटरव्यू तो आपको देना ही होगा ना, इंटरव्यू देना होगा तो आप प्रिपरेशन करते रहो। लेकिन जिनका बॉर्डर पे है, आप पुश करो, आप देखो कि कहाँ हमारी कमी रह गई है। एनसीईआरटी इज़ द बेस। आप देखोगे कि क्वेश्चन जो हैं, बहुत सारे एनसीईआरटी से आए हैं। टेस्ट वगैरह जो दो, जो भी आप जिस भी मेंटर से जुड़ते हो, उनसे पर्सनल लेवल पे जुड़े हो। वो पर्सनल अटेंशन दे रहे हैं, तो आप किसी भी मेंटर से जुड़ सकते हो। जैसे मैं जितने भी कैंडिडेट को जो भी हमारे इनफैक्ट जो पेड वाले नहीं भी हैं, वो उनको भी मैंने कुछ-कुछ को जितना तक हो सकता है मैंने करने की कोशिश की। और जो भी हमारे पास कुछ पेड वाले हैं, मैंने हर स्टेप पे उनको मदद किया। यस, यदि आपके पास कोई भी ऐसे मेंटर मिलते हैं, जो आपको हेल्प करने के लिए तैयार हैं उस ढंग से, आप उनसे जुड़ो। और यदि आप कुछ पैसे चार्ज हो रहा है, तो प्लीज़ पे कीजिए। पे ये अदरवाइज़ आप ये सोचोगे कि फ्री में देखो मैंने पेपर 2 में लास्ट में कुछ कैंडिडेट्स को कुछ कैंडिडेट के मैंने 1-2 एसे वगैरह चेक हमेशा कर देता था कि चलो ठीक है, मैं फ्री में कर देता हूँ। लास्ट मोमेंट में मैंने कुछ कैंडिडेट को डिक्लाइन किया कि एटलीस्ट एक टेस्ट लिखो। यदि आप एक गेज़ेटेड ऑफिसर भारत सरकार के बनना चाहते हैं और आप 500 भी पे नहीं कर सकते हैं, तो आप अपने आप से पूछो कि एक एमजी नरेगा का मज़दूर है, जिसके पास कोई स्किल नहीं है, वो भी 300 रुपी चार्ज कर रहा है, तो आप सामने वाले को एमजी नरेगा मज़दूर से के से बिलो नहीं समझिए कि आप ये फ्री में हर चीज़ को करवा लेंगे। यस, फ्री में आपको कंटेंट मिल रहा है, आपके कुछ क्वेश्चन्स डाउट होते हैं, वो फ्री में आपको कर दिया जाता है। लेकिन यदि आप कुछ सर्विसेज़ ले रहे हैं, तो आपको पे करना चाहिए। मैंने बार-बार यही चीज़ बोला कि आप जो भी प्रोग्राम मैंने फ्री में कंटेंट भी डाला, फ्री में भी डाल रहे थे। लेकिन यदि कुछ पे करके आप 10 मार्क्स बढ़ा सकते हो, तो मैं समझता हूँ कि वो आपको करना चाहिए। यस, पर्सनल अटेंशन आपको मिल रहा है, तो उस पर्सनल अटेंशन का चीज़ें मार्केट में उपलब्ध है। आपके एन नंबर ऑफ बुक्स फ्री में अवेलेबल है, क्वेश्चन्स फ्री में अवेलेबल है। लेकिन वो मेंटरशिप आपको कंटिन्यूटी में कोई भी नहीं देगा ये लंबे समय तक। आप बड़े ब्रांड में चले जाओ, किसी भी बड़े ब्रांड में तो क्या उसके जो मेन मेंटर होंगे, आपको फ्री में टाइम देंगे? नहीं, वो आप उनके असिस्टेंट जो भी होंगे, जो रिसेप्शनिस्ट होंगे, वो आपसे बात करेंगे। यदि मैं पर्सनल अटेंशन आपको दे रहा हूँ, तो यस, यू शुड पे लिटिल ताकि काम हमारा भी चलता रहे। तो जिनका भी है कि आप बीच में हो, तो आपको पता है हमारी कमजोरी क्या है। इस बार का देखो पेपर जो है परफेक्ट ये फाइन ब्लाइंड कि ये है कि सारे पेपर में जो सारे सब्जेक्ट्स हैं उसके अच्छे क्वेश्चंस आपके बैलेंस में थे। जैसे पॉलिटी में 16 क्वेश्चन, इकोनॉमी में 11 क्वेश्चन, फिर आपके साइंस में 28 साइंस लायन शेयर है, फिर आपके करंट में 15 क्वेश्चन, हिस्ट्री 20 क्वेश्चन और हिस्ट्री में सबसे ये है कि 20 क्वेश्चन है और तीनों में बैलेंस 20 क्वेश्चन में क्या है एंशिएंट में आपके 7 मिडाइवल में आपके 6 और मॉडर्न में 7 यानी तीनों में ऑलमोस्ट इक्वल ठीक है एक क्वेश्चन और यदि मॉडर्न में होता 21 होता तो एकदम तीनों में परफेक्ट ज्योग्राफी 17 क्वेश्चन मिसलेनियस 2 क्वेश्चन और एप्टीट्यूड में आपके 16 क्वेश्चन तो हर में बैलेंस थे यानी कि आप
ये है कि किसी भी फ़ील्ड को नहीं छोड़ सकते हो, किसी भी चीज़ को नहीं कर सकते हो और एनसीईआरटी इज़ रामबाण, ठीक है? एनसीईआरटी को आप 10 बार, 5 बार अब देखो कुछ क्वेश्चन 1-2 को जो गलत वाले में हुए, वो एनसीईआरटी में दिए हुए हैं और मेरे से वो मिस्टेक हो गया, मैं जब आंसर की बना रहा था, तो ऑब्वियसली बाद में मैं उसको ये रेक्टिफ़ाई करवा दूँगा। तो ये सोचो मैं खुद मल्टीपल टाइम कुछ एनसीईआरटी को पढ़ चुका हूँ, उसके बाद भी ध्यान नहीं रहता है। तो आप ये करो कि जितनी बार हो सकता है, अभी आपके पास टाइम है, इस समय फ्री टाइम है कि आप उसको जितनी बार हो सकता है देखो, जब सिविल सर्विसेज़ का आप मेंस देते हैं, तो उसमें ब्रॉड स्पेक्ट्रम को कवर करना होता है, उसमें चीज़ों को एक्स्ट्रा कवर करना पड़ता है। लेकिन इसमें जो है, ऐसा नहीं है कि बेसिक बुक आपको नहीं पढ़ना है, लेकिन मेजॉरिटी जो है एनसीईआरटी से ही आपके क्लियर होंगे। जो कुछ क्वेश्चंस डायरेक्ट होते हैं, एनसीईआरटी का कोई पेज दिया सेम पेज में 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट्स ले लिया। कुछ तो डायरेक्ट ये सिंगल पॉइंट वाले हैं, तो वो है ही है। मल्टीपल पॉइंट वाले भी 1 पॉइंट इस पैराग्राफ से, दूसरा पॉइंट इस पैराग्राफ से, ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन से, सेम पेज से ये लेते हैं। तो आप एनसीईआरटी को प्रॉपर तरीका से करो और यदि आपका पैशन है कि यस हमें जो है यूनिफ़ॉर्म जॉब चाहिए। अब यूनिफ़ॉर्म जॉब चाहिए तो आप पुश करो, दोनों पेपर को बैलेंस करो। हमेशा मैं यही बताता हूँ कि दोनों पेपर को बैलेंस करो। कुछ ऐसे हैं हमारे पास बहुत सारे कैंडिडेट जिन्होंने एक तरह से पेपर 2 के बूते पे ही रिज़ल्ट लिया है। पेपर 2 उनका बहुत खराब जाने के बावजूद भी रिज़ल्ट लिया। इंटरव्यू हर कंपोनेंट आपका मायने रखता है। अभी जो आप में कमी रह गई है हम ये बार-बार सोचते हैं कि काश कट ऑफ कम जाए, काश कट ऑफ कम जाए तो मैं इस बार नहीं, हो सकता है इस बार आपको मौका मिल जाए। यदि आपको कम मार्क्स भी आ रहे हैं, जो मैंने कट ऑफ डिसाइड किया, उससे लिटिल कम भी आ रहे हैं, हो सकता है आप क्वालीफाई हो जाओ। तो जब क्वालीफाई हो जाते हो, एक और ध्यान रखना कि जनरली मैंने जो ऑब्ज़र्व किया है कि जिनका रिटेन प्लस 20 मार्क्स ऊपर है, उनके क्वालीफाई होने का जो फाइनल में संभावना बहुत अधिक होता है, जो फाइनल मेरिट लिस्ट में। लेकिन जस्ट जिन्होंने रिटेन मान के चलो कि हमने जो आपका लक्ष्य रखा, तो उस रिटेन में आपका सपोज़ 210 से हमने 210 से 216 रखा। मान के चलो कि 205 सपोज़ चला गया। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं मान लूँ कि 205 चला गया आपके खुशी के लिए। 205 ये ही गया और आपका जस्ट 206 आया है। आपके अब क्वालीफाई करने की संभावना बहुत कम है यहाँ पे। आप इंटरव्यू में 120 तो नहीं ले आओगे ना, 120 अभी तक इधर रिसेंट टाइम में मैंने किसी कैंडिडेट को नहीं देखा है, तो 120 नहीं ले आओगे, तो यहाँ आप क्वालीफाई होने रिटेन क्वालीफाई होने के बाद भी नहीं करोगे। लेकिन इसमें आप 20 ऐड करो, तो 225 ठीक है। अब इसमें से आपकी संभावना बहुत बढ़ जाते हैं। इसमें से 30 ऐड करो, तो 235 यहाँ इनके पास प्रबल संभावना होती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो अभी से आपके पास जो टाइम है उसमें एनसीईआरटी प्रॉपर तरीका से करो। एनसीईआरटी को जितनी बार कर सकते हो मल्टीपल टाइम्स 10 टाइम्स, 15 टाइम्स व्हाट्सएवर टाइम लिमिटेड बुक्स को कुछ बुक्स जैसे हिस्ट्री है, हिस्ट्री के 12th क्लास को 10 बार पढ़ो और बाकी जो कंपोनेंट है, उसमें आपको टाइम ये है जैसे एक और बुक आप पढ़ सकते हो, एक-एक बुक आपका सबका। लेकिन जो आपका एनसीईआरटी का जो 3 बुक क्लास 12th का है, थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री, उसको आप 10 बार कम से कम पढ़ो, 5 बार पढ़ो। यार 3 पतली-पतली बुक्स हैं, उनको आप ये कर सकते हो। इकोनॉमी है, इकोनॉमी का क्या है 9th 10th 9-10th आपका क्या है 2-2 दिन का गेम है। इनफैक्ट एक दिन में इसको पढ़ सकते हो क्योंकि आप ऐसा नहीं है ना वैक्यूम में नहीं हो ऑलरेडी आप प्रिपरेशन कर रहे हो। 9-10th 11th ये 3 क्लास और 12th का ये मैक्रो पढ़ना है। 12th का मैक्रो 12th वाला का आप छोड़ भी सकते हो लेकिन 9, 10th, 11 ये तीनों को करो। ज्योग्राफी ज्योग्राफी आप क्या है 9, 10th 11th और 12th ये इसको एनसीईआरटी के करो। पॉलिटी पॉलिटी को भी आप 11th एंड 12th को कर लो क्योंकि कुछ क्वेश्चंस डायरेक्ट इससे एज सच आप लक्ष्मीकांत यदि पढ़ते हो तो मैं समझता हूँ सारा क्लियर हो जा रहा है। लक्ष्मीकांत से सारे क्लियर हो रहे हैं लेकिन फिर भी आपको ये पढ़ना है 11th एंड 12th का एनसीईआरटी यदि पढ़ लोगे तो बहुत अच्छा होगा ठीक है। साइंस साइंस प्रॉपर तरीका से 9th 10th और कुछ 12th का जो 12th वाला कुछ जो चैप्टर हैं
उसको आपको पढ़ने हैं। तो ये आपको साइंस में करना है। साइंस को में 9th और 10th को जितनी बार करो, 10 बार, 5 बार जब तक नहीं करोगे तो एज़ सच वो ध्यान नहीं होगा। तो 9th, 10th और 12th वाला कुछ पार्ट। कुछ चीज़ें फिर है कि क्वेश्चन प्रैक्टिस से आपका आएगा। एक और बुक है लूसेंट। लूसेंट को हमेशा अपने पास रखो। जहाँ जा रहे हो, कहीं जा भी रहे हो तो सारे बुक्स को कैरी करके नहीं ले जा सकते हो। लूसेंट को अपने ले जा सकते हो। वो करने का कोशिश करो। और फिर है कि करंट करंट अफेयर्स का जो है उसको 2 चीज़ें, एडिटोरियल हर हाल में पढ़ो और जो मेन न्यूज़ है उसको रेगुलर करते जाओ और एक मैगज़ीन लो, ठीक है? उसको रेगुलर रूप से करो, ये आप करते रहोगे और फिर जो इन जिनको लगता है कि यस हम अभी क्वालीफाई कर सकते हैं इन द सेंस कि रिटेन में, तो लिटिल बिट फिजिकल के बारे में कुछ लोगों ने बोला था कि क्या फिजिकल हम स्टार्ट करें? फिजिकल थो इसमें बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होता है। फिजिकल आप थोड़ा-थोड़ा पुश करो, थोड़ा इन द सेंस कि हाफ एन आवर उसको दो। तो हाफ एन आवर तो कहीं भी जो नहीं भी तैयारी कर रहे हैं उनको भी चाहिए कि फिजिकल एक्सरसाइज़ थोड़ा-थोड़ा करना। ये आप फिट रहते हो, कोई भी आज बहुत ऐसे लोग हैं 60 इयर्स के एज में हैं, वो भी रनिंग करते हैं, वो भी थोड़ा फिजिकल एक्सरसाइज़ करते हैं, क्योंकि फिट रहना तो सबको चाहिए, सबको ही चाहिए। तो वो थोड़ा-सा करो। यार 800 मीटर आपका रेस है, फिर ठीक है, फिर 100 मीटर रेस है, फिर आपका लॉन्ग जंप है, तो ये लॉन्ग जंप वगैरह अभी मत करो। सिर्फ़ आप क्या करो, रनिंग करो थोड़ा-सा और अपना व्यायाम सिंपल एक्सरसाइज़ वगैरह करो ताकि आप बॉडी फिट रहो। क्योंकि जब रिज़ल्ट आपका आ जाएगा, रिटन क्वालीफाई कर जाओगे, तब भी आपके पास इतना सफिशिएंट टाइम मिलता है कि आराम से कर ले जाओगे। ये दरोगा का बिहार दरोगा का भर्ती नहीं है कि 5 किलोमीटर रनिंग करना होगा। ये तो सॉरी 5 किलोमीटर नहीं, ये शायद कुछ 1600 मीटर या समथिंग जो भी ये होता है। तो और उसमें विदिन टाइम बहुत कम होता है। 1600 मीटर है, लेकिन टाइम बहुत कम दिया जाता है रिलेटिवली। लेकिन आपको टाइम इतना दिया जाता है, मेल कैंडिडेट हो 3 मिनट 45 सेकंड, फीमेल कैंडिडेट हो 4 मिनट 45 सेकंड। 800 मीटर 16 सेकंड और 18 सेकंड मेल और फीमेल के लिए, तो मेल के लिए 16 सेकंड और फीमेल के लिए 18 सेकंड। लॉन्ग जंप है, अभी करने की जरूरत नहीं है। रनिंग आप थोड़ा थोड़ा करते रहो, ठीक है। फिर आप यदि क्वालिफाई कर जाते हो तो इंटरव्यू का भी प्रिपरेशन क्या है ना कि वो वैक्यूम में नहीं आएगा ना कि वो उसके लिए अलग से प्रिपरेशन करने की, जो आप इस इन सारे कंपोनेंट्स को कर रहे हो वही आपका इसमें तैयारी ये आएगा, ठीक है। अब देखो, जो कैंडिडेट जिनके पास अटेम्प्ट नहीं है, जो जिनके पास ये लास्ट अटेम्प्ट था, बहुत सारे कैंडिडेट हर साल होते हैं, हर साल जिनके फर्स्ट अटेम्प्ट कुछ के होते हैं और कुछ के थाउजेंड्स कैंडिडेट ऐसे होते हैं, मीन्स 10,000, 15,000, 20,000, 25,000 व्हाट्सोएवर कैंडिडेट हर साल जो होते हैं जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट होता है और कुछ कैंडिडेट जो होते हैं उनका लास्ट, क्योंकि जनरल कैंडिडेट यदि हो तो 20 से 25 ईयर्स, ओबीसी 28 ईयर्स, एससी एसटी 30 ईयर्स, उसके बाद तो आप का अटेम्प्ट खत्म ही होता है। तो जिनका अटेम्प्ट खत्म हो गया यानी कि लास्ट अटेम्प्ट ये था, यदि आप बॉर्डर एरिया में हो मार्क्स के, तो आपको के पास तो ये लास्ट है और खास करके उनके लिए जिनके पास पैशन है। देखो, हर बार आप मैं भी जानता हूँ और आप भी जानते हो कि कुछ कैंडिडेट होते हैं जिनके पास यस कि मुझे वर्दी चाहिए, यूनिफ़ॉर्म चाहिए और कुछ कैंडिडेट ऐसे होते हैं कि चलो ठीक है, सिविल सर्विसेज़ में नहीं हो रहा है, तो हम इसको जॉइन कर लेते हैं। जैसे मैं कुछ कैंडिडेट को जान रहा हूँ, जो ऑलरेडी बहुत अच्छे जॉब में हैं, वो वेल पेड जॉब है, सोसाइटी की दृष्टि से बहुत सम्मानित है, लेकिन स्टिल वो चाहते हैं कि हमें यूनिफ़ॉर्म जॉब चाहिए। तो वो अपना दे रहे हैं इसमें, एनर्जी इन्वेस्ट कर रहे हैं कि वेल सेटल्ड होने के बावजूद, यदि आपके पास ऐसा है, तो आपको लास्ट लास्ट तक प्रॉपर नहीं छोड़ना है। अब मान के चलो आपके 120 आ रहे हैं, उधर 80 आ रहे हैं। हो सकता है लक्ष्य है कि आप ये यहाँ पे आ जाओ या थोड़ा-सा इसमें एक्स्ट्रा मिल गया क्योंकि अभी ये नहीं जान रहे, हो सकता है 4 नंबर 5 नंबर एक्स्ट्रा बढ़ जाए, तो 125 आ जाए। तो आपको तब भी लास्ट लास्ट तक उसको देना है। तो आप फिजिकल वगैरह आप भी थोड़ा करते रहो, लेकिन अब क्या है, जो नेक्स्ट एग्ज़ाम है, हार्ड वर्क हमेशा पे करता है। हार्ड और वर्क और स्मार्ट वर्क, ठीक है? स्मार्ट वर्क प्लस हार्ड वर्क। ये स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क जो कर रहे हो, वो पे करेगा। यहाँ नहीं तो कहीं और। अब क्या है कि अभी इसमें आपका अटेम्प्ट यदि खत्म हो गया, तो आप स्टेट पीसीएस, सेंट्रल सिविल सर्विसेज़ और बहुत सारे, या फिर आप यदि मास्टर्स वगैरह किए हुए हो, तो नेट वगैरह का ये असिस्टेंट प्रोफेसर का निकलता है या फिर जो भी ये हैं पीजीटी है, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर वगैरह का निकलते रहता है।
तो आप जो भी आपका इंटरेस्ट है उसके बाद, उस पे आप अब अपना एनर्जी लगाना स्टार्ट करो। आपकी तैयारी के अनुसार यदि आपका इंटरेस्ट है, तो मैं समझता हूँ स्टेट पीसीएस का आप दो, सेंट्रल सिविल सर्विसेज दो, अ, पुश आप करो अपने को, ये कर सकते हो। इसका आप होप बरकरार रखो कि यस हमें मौका मिलेगा, तो हमें अपना बहुत अच्छा देना है, जितना सर्वश्रेष्ठ जो भी है वो देना है, ठीक है? कभी भी ये कुछ रेंज हमेशा रहता है, एग्ज़ैक्ट कोई भी मार्क्स नहीं कहता है। ए लॉट ऑफ कैंडिडेट हैं जो कि जस्ट बॉर्डर पे के बावजूद भी क्वालीफाई किए हैं, क्योंकि उन्होंने कुछ पेपर 1 में खराब किए तो इंटरव्यू में अच्छा कर लिए, पेपर 2 में अच्छा कर लिए, कुछ का पेपर 2 खराब चला गया, पेपर 1 में उन्होंने अच्छा किया, इंटरव्यू में अच्छा किया। किसी ने कुछ ऐसे कैंडिडेट थे जो दोनों पेपर में अच्छा किए लेकिन इंटरव्यू में खराब कर गए, उसके बाद भी हुआ। कुछ का है कि सारे कंपोनेंट उनका एवरेज था लेकिन 2 नंबर से नहीं हुआ, कुछ कैंडिडेट का 2 नंबर से हुआ। तो ये चलते रहता है, इसमें बहुत ज़्यादा का डिफरेंस नहीं होता है। जो जिनका मार्क्स जिन ईयर का आ चुका है, उनके एनालिसिस देखो, आपको समझ में आ जाएगा कि कुछ ऐसे कैंडिडेट बहुत सारे हैं जो कि एकदम बॉर्डर पे हैं, 1 नंबर से क्वालीफाई कर गए, 2 नंबर से क्वालीफाई कर गए, 3 नंबर से क्वालीफाई कर गए। कुछ ऐसे थे जिनका 1 नंबर से नहीं हुआ तो उनका रिजर्व लिस्ट में हो गया। तो ऐसे हमेशा रहते हैं। आपके लिए है कि यस इसमें होप रखो, जब आपका रिटेन आ जाएगा, रिटेन का रिजल्ट आ जाएगा, तो आप अपना प्रॉपर तरीका से पुश करते रहना। लेकिन अब जो है अपना एक्सप्लोर करो कि हमें अब दूसरा अल्टरनेटिव तो बेटर मैं यही समझूंगा कि आप सिविल सर्विसेज की तरफ पुश कर सकते हो, क्योंकि ये अवेयर आप हो, इससे अवेयर हो सारे चीज़ों से। या फिर जैसे टीचर वगैरह का मीन्स निकलते रहता है, या फिर जैसे स्टेट वगैरह में आप दरोगा के लिए ये कर सकते हो, ठीक है? एसआई का जो वैकेंसी निकलते रहता है, तो उसके लिए आप ट्राई कर सकते हो। यदि आप फिजिकल स्टैंडर्ड को क्वालिफाई कर रहे हो, तो आप उसमें से पुश कर सकते हो, ठीक है? कुछ भी डाउट है, क्वेश्चंस है, क्वेरी है, तो वो आप हमें इस व्हाट्सएप नंबर पे पर्सनल जो क्वेश्चंस हैं, या फिर आप ऑब्वियसली है इसमें कमेंट में कमेंट करना, मैं रिप्लाई कर देता हूँ जो भी देखता हूँ जिनका भी। और इस टेलीग्राम नंबर, इसमें से दोनों में कहीं भी आप मैसेज कर सकते हो। जो भी 2022 में प्रिपरेशन वगैरह है, वो सारी चीज़ों के लिए मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा। और जिनका भी इंटरव्यू वगैरह है 2020 का सपोज है, तो इनका इंटरव्यू का भी प्रोग्राम मैं जल्दी ही स्टार्ट करूंगा, ठीक है? ओके, थैंक यू।